ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। क्या हालत बना के रखी थी आपने कश्मीर की? आपने नेशनलिस्ट लीडर की बात की। नेशनलिस्ट लीडर के नीचे क्या हालत थी? कश्मीर में कितने लोग मरते थे, कितने मेजर रोज मरते थे, कितने आतंकवादी वहाँ पे घुसे हुए थे, उसका तो जिक्र करना चाहिए था दादा। पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था। आज कोई पथराव 370-35 के बाद नहीं हो रहा है। लेकिन आज लाल चौक पर भी क्या कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अगर और उदाहरण चाहिए तो और भी मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। देश की लोकसभा में आज फिर जम्मू कश्मीर को लेकर जमकर नोक-झोंक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में विपक्ष को कड़ी फटकार लगाई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान की अवधारणा कोई राजनीतिक नारा नहीं है। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की देन है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि भाजपा इस सिद्धांत में विश्वास करती है और जम्मू कश्मीर के संबंध में आखिरकार इसे लागू कर दिया गया है। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। लेकिन आज भी ये माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है। हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया। दोस्तों, आपको बता दें, अमित शाह ने यह जवाब विपक्ष और बगल के सांसद सौगत राय के उस बयान पर दिया। फटकार लगाई जिसमें उन्होंने एक निशान, एक संविधान को चुनावी नारा बताया था। दोस्तों, अमित शाह ने एक बार फिर संसद में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है, हमेशा रहेगा। दोस्तों, 3 हिंदी भाषी राज्यों में बहुमत की सरकार के बाद अमित शाह आज शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के संदर्भ में बोले और अहम टिप्पणी का जवाब दिया। दोस्तों, यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि एक निशान, एक संविधान भारत की पहचान है। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा नहीं बल्कि 150 करोड़ भारतीयों के दिल की आवाज है। करता था, दादा पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम तो लिया, लेकिन मुझे उम्मीद थी शायद उनके बलिदान के बारे में भी कुछ बोलते, कि उन्होंने बलिदान करना पड़ा तब जाके कश्मीर में बदलाव आया। आपको जरा सोचना चाहिए कि आप ये बात आज की कर रहे हैं, क्या हालत रही है कश्मीर की, किस तरीके से आप लोगों के शासन में जब आप समर्थन करते थे यूपीए को और कांग्रेस को, क्या हालत बना के रखी थी आपने कश्मीर की? आपने नेशनलिस्ट लीडर की बात की। नेशनलिस्ट लीडर के नीचे क्या हालत थी? कश्मीर में कितने लोग मरते थे, कितने मेजर रोज मरते थे, कितने आतंकवादी वहाँ पे घुसे हुए थे, उसका तो जिक्र करना चाहिए था दादा। श्रीमती बीवी सत्यवती, आपको बोलने का मौका देंगे पूरा, अगर आप बोले। अध्यक्ष जी, बदलाव इतना ही है। पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था। आज कोई पथराव 370-35 के बाद नहीं हो रहा है। 2011 की घटना बताता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तिरंगा झंडा में नहीं फहराने दिया, जेल में डाला था 2 विपक्ष के नेताओं को, लोकसभा के भी और राज्यसभा के।
लेकिन आज लाल चौक पर भी क्या, कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अगर और उदाहरण चाहिए तो और भी मिलेंगे, अब इस पे चर्चा होगी। लेकिन कलकत्ता में वहां पर बैठकर विकसित भारत की यात्रा को ना निकालने दिया जाए। देश में जो विकास नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उन गाड़ियों को वहां पर बंद कर दें और आप जेल में डाल दें। ये आपने बंगाल को क्या किया है? ये सुधार कश्मीर में हुआ है जो बंगाल को आपने बिगाड़ने का काम किया है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय द्वारा एक निशान, एक प्रधान और एक विधान को राजनीतिक नारा बताए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा, करोड़ों लोगों के खून और बलिदान के बाद कश्मीर आज आजाद है। घर घर में वंदे मातरम गाया जाता है। शाह ने कहा कि इस सिद्धांत पर हमारा पूर्ण विश्वास है और जम्मू कश्मीर में इसे पूरा भी किया है। दोस्तों, लोकसभा के शीतकालीन सत्र में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कमल खिलाने के बाद में बीजेपी ने जिस तरह विपक्ष और पड़ोसी पाकिस्तान को खुले शब्दों में चेतावनी दी है, उसके बाद में आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। वंदे मातरम।